दोस्तों फ्री एनर्जी वर्ड सुनते के साथ ही हम सबके कान खड़े हो जाते हैं कि भाई हमें फ्री एनर्जी चाहिए और कहां से मिलेगी। वो मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे इतनी सारी कंट्रीज इस फ्री एनर्जी को हार्नेस करने में लगी हुई हैं इस नए इन्वेंशन के बाद में। तो दोस्तों बने रहिए हमारे साथ, आज की ये वीडियो होने वाली है बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करो, फिर हम शुरू करते हैं आज की ये वीडियो। फ्री एनर्जी की खोज हमें दोस्तों स्पेस से लेकर डीप डाउन द अर्थ तक लेकर जा चुकी है और ये गड्ढा खोदने की जो रेस है इसमें हमारा देश ही नहीं सारे देश आगे। और रशिया ने तो 1970 में 12 किलोमीटर गहरा गड्ढा खोद दिया था, जो कि दुनिया का अभी तक का सबसे गहरा गड्ढा है। और रशिया ही क्यों, जर्मनी ने भी इतने ही गहरे गहरे गड्ढे खोदे हैं। मगर दोस्तों गड्ढा खोद के ये लोग ढूंढ क्या रहे हैं, ऐसा क्या है धरती के नीचे जो ये हार्नेस करना चाहते हैं। और इसी के साथ साथ जो इन्होंने गड्ढे खोदे थे वो अब खाली क्यों पड़े हैं, वहां पे अबेंडेंट साइट क्यों बन गई है, कोई वहां पे जाता क्यों नहीं है, ये सब सवाल हमारे दिमाग में भी आते हैं। तो दोस्तों रशिया ने जो गड्ढा खोदा था 1970 में, जो है अप्रोक्सीमेटली 12 किलोमीटर गहरा, 12,200 मीटर्स के आसपास, तो वो वाला गड्ढा रशिया ने क्यों खोदा था और उसकी खुदाई वो इससे फर्दर क्यों नहीं कर पाए। तो दोस्तों मैं आपको बताता हूं, ये जो इन्होंने गड्ढा खोदा था ये इन्होंने खोदा था जियोथर्मल एनर्जी को एक्सेस करने के लिए। बट होता क्या है कि उस समय पे रशिया के पास हो गए थे फंड्स खत्म, जिसकी वजह से इस प्रोजेक्ट को वहीं के वहीं रोक दिया गया। और सेम चीज हुई थी जर्मनी में भी, जहां पे गहरा गड्ढा खोदा गया बट अगेन ड्यू टू लैक ऑफ फंड्स उस प्रोजेक्ट को भी रोक दिया गया। तो दोस्तों ऐसा नहीं है कि जियोथर्मल एनर्जी हम एक्सेस नहीं कर पाते या फिर दुनिया में अभी तक किसी ने एक्सेस नहीं करी है। तो जियोथर्मल एनर्जी को मेजरली 3 तरीके से एक्सेस करा जा सकता है। लास्ट वाला तरीका जो है वो बहुत इनोवेटिव है और बहुत रीसेंट डेवलपमेंट है, जो कि बहुत सारी कंट्रीज अप्लाई भी करेंगी आने वाले टाइम में। बट स्टार्टिंग के जो 2 तरीके हैं वो हम अभी भी यूज कर रहे हैं, मैं उनके बारे में आपको एक एक करके बताता हूं। तो दोस्तों पहले तरीके की अगर हम बात करते हैं तो जब हमारी धरती बन रही थी तब टेक्टोनिक प्लेट्स एक जगह से दूसरी जगह पे जा रही थी, और जब ये टेक्टोनिक प्लेट्स आपस में टकराई तो वहां पे एक टेक्टोनिक बॉर्डर बन गया। तो दोस्तों अर्थ के जो कोर के अंदर हीट है जो कि रेडियो एक्टिव मटेरियल्स के रिएक्शन की वजह से पैदा हो रही है, तो टेक्टोनिक प्लेट्स वाले सरफेस में वो हीट ऊपर तक आ जाती है। ऊपर तक आने के लिए कई बारी तो वो लावा की फॉर्म में आती है, बट मोस्ट ऑफ द टाइम जो रिजर्वॉयर्स होते हैं पानी के उनको वो एक्सट्रीमली हीट कर देती है और वो रिजर्वॉयर सरफेस तक आ जाते हैं एक्सट्रीमली हॉट वाटर टू मॉडरेटली हॉट वाटर की फॉर्म में। तो दोस्तों ये जो पहला तरीका होता है इसमें हमारे को ज्यादा एफर्ट करने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि हॉट वाटर ऑटोमेटिकली सरफेस पे आ जाता है। ऐसा हमें देखने को मिलता है आइसलैंड जैसी जगह पे, जहां पे की हॉट वाटर स्प्रिंग्स हैं और उनसे इलेक्ट्रिसिटी भी प्रोड्यूस होती है। और उन देशों का क्या, जहां पे टेक्टोनिक बॉर्डर्स नहीं है और जहां पे अर्थ की हीट को एक्सेस करना इतना आसान नहीं है, वो देश इस चीज को कैसे यूज कर पाएंगे, इसका हमें एग्जांपल मिलता है दोस्तों इंग्लैंड के अंदर। तो दोस्तों इंग्लैंड के अंदर लोकेटेड है ईडन प्रोजेक्ट, जो कि एक ओल्ड माइनिंग साइट पे एक रेन फॉरेस्ट बायोम बनाया गया है। अब इस बायोम को इलेक्ट्रिसिटी और हीट की जरूरत होती है, तो इसके लिए इन्होंने क्या करा है दोस्तों, 5 किलोमीटर वहां से नीचे की खुदाई करी है, एक होल बनाया है जिसके अंदर एक आर्टिफिशियल वाटर रिजर्वॉयर क्रिएट करा गया है। और उस आर्टिफिशियल वाटर रिजर्वॉयर के अंदर वाटर का टेम्परेचर पहुंच जाता है 180 डिग्रीज तक, और वो वाटर वापस सरफेस पे लाके टर्बाइंस चलाई जाती है, जिससे इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट प्रोड्यूस करी जाती है। बट इस तरीके से प्रोड्यूस करी गई इलेक्ट्रिसिटी अपने आप में बहुत एक्सपेंसिव होती है और ये आपके लिए फिजिबल भी नहीं होती है, क्योंकि बहुत ज्यादा रिसोर्सेज लगते हैं दोस्तों 5 किलोमीटर डीप डाउन द अर्थ इतना गहरा गड्ढा खोदने के लिए। मगर इसके एक्सपेंसिव होने के साथ साथ इसकी एडवांटेज है कि इसके अंदर कभी भी हमारे को सूरज की जरूरत नहीं होती है और ना ही हवा चलने की जरूरत होती है। दोनों ही कंडीशन में, हवा चले ना चले, सूरज आए ना आए, दोनों ही कंडीशंस में ये कॉन्टिन्यूअसली आपको इलेक्ट्रिसिटी बना के देता है। तो दोस्तों क्या आपने कभी सोचा है कि इतने गहरे गड्ढे खोदना क्यों इतना मुश्किल होता है? तो मैं आपको इसका रीजन देता हूं दोस्तों। जैसे जैसे आपका ड्रिल धरती में नीचे जाता है तो वैसे वैसे टेम्परेचर स्लाइटली बढ़ने लगता है, और जब ये एक सिग्निफिकेंट डेप्थ में पहुंच जाता है वहां पे बहुत मैसिव टेम्परेचर्स होते हैं, जिससे कि आपकी ड्रिल बिट्स डैमेज हो जाती हैं और वो डैमेज ड्रिल बिट्स को बार बार ही रिप्लेस करना पड़ता है। और 20 किलोमीटर डाउन द अर्थ में तो टेम्परेचर इतना ज्यादा हो जाता है कि कोई भी ड्रिल बिट उस टेम्परेचर तक काम ही नहीं कर पाती है। तो इसी की वजह से इतने डीप होल्स बनाना बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव और चैलेंजिंग होता है। और चैलेंजिंग की बात करें तो वो 12 किलोमीटर का गड्ढा खोदने में रशिया को पूरे 20 साल लग गए। तो दोस्तों ये थी दूसरी टेक्नोलॉजी। अब मैं आपको बताता हूं तीसरी और फाइनल टेक्नोलॉजी के बारे में, जो कि MIT के कुछ ग्रेजुएट्स डेवलप कर
कर रहे हैं, जो कि है प्लाज्मा ड्रिलिंग। तो दोस्तों प्लाज्मा बीम है क्या? तो प्लाज्मा बीम बेसिकली आपकी एक एनर्जी बीम है जो किसी भी तरीके के रॉक सरफेस किसी भी टेम्परेचर पे उसको स्कैटर कर सकती है, उसको तोड़ सकती है। तो दोस्तों इस प्रोजेक्ट के साइंटिस्ट के हिसाब से ये लोग एक 20 किलोमीटर गहरा गड्ढा बना सकते हैं, वो भी केवल 100 दिनों के अंदर, जो कि रशिया को 12 किलोमीटर का गड्ढा बनाने में पूरे के पूरे 20 साल लग गए थे। जब हम धरती में 20 किलोमीटर नीचे चले जाते हैं दोस्तों, तो टेम्परेचर बहुत ज्यादा क्रिटिकली हाई हो जाते हैं, और वो क्रिटिकली हाई टेम्परेचर कोई भी चीज जो उसके पास से होकर जाएगी उसको बहुत हाई टेम्परेचर्स में पहुंचा सकते हैं, वो वाटर ही क्यों ना हो। तो हाई प्रेशर वाटर से जब हम स्टीम के थ्रू टर्बाइंस रन करेंगे सरफेस में, तो आप ये समझ सकते हो कि जो ईडन प्रोजेक्ट था लंदन वाला, उससे 10 टाइम्स ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो सकती है एज पर द साइंटिस्ट ऑफ दिस प्रोजेक्ट। तो इसी के साथ एक और चीज मैं हाईलाइट करना चाहता हूं, जो हम पावर प्रोडक्शन कर रहे हैं फ्रॉम कोल पावर प्लांट, जिसमें कि कार्बन एमिशन हो रहा है, अगर हम उसी के नीचे प्लाज्मा ड्रिलिंग के थ्रू अर्थ के कोर तक पहुंच सकते हैं, 20 किलोमीटर नीचे तक पहुंच सकते हैं, जहां पे हम वाटर को बहुत क्रिटिकल लेवल्स तक हीट कर सकते हैं, उसी के साथ में हम उन कोल पावर प्लांट्स को भी जियोथर्मल पावर प्लांट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों जब हमारे कोल पावर प्लांट से जियोथर्मल पावर प्लांट में कन्वर्ट हो जाएंगे, तो ऑफ कोर्स हमारे एनर्जी का बिल तो काफी कम आएगा। मगर दोस्तों मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने निकोलस टेस्ला की इन्वेंशन के बारे में बताया था, फ्री एनर्जी के बारे में, और उसको कंपेयर भी करा था पिरामिड से। और अगर आपने वो वाली वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो वो देखो यहाँ पे साइड में आ रही होगी, ये वाली वीडियो भी बहुत इंटरेस्टिंग है, पूरी देखना दोस्तों, आपको मजा आ जाएगा। और मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक कीप शाइनिंग, कीप स्माइलिंग, ल्यूमेन सिटी।